एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं हूं हिना जबीन और आपको वेलकम करती हूं अपने चैनल पर। आज हमारा प्रोफेशनल मेकअप का डे है 8। तो आज डे 8 में हम किस चीज़ के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं? आज हम बातचीत करने जा रहे हैं फाउंडेशन के हवाले से। फाउंडेशन के फॉर्मुलेशन क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, और आप फाउंडेशन जो है वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कैसे बाई कर सकते हैं। और जी लास्ट वीडियो में हमने बहुत सी डिटेल के साथ बातचीत की थी। हमने बात की थी करेक्टर के हवाले से, कलर व्हील के हवाले से। लास्ट वीडियोस जितने भी गुजरे हैं उनमें हमने कलर व्हील के बारे में समझा था, कंसीलर के बारे में बातचीत की थी, प्राइमर के बारे में की थी, सीटीएम के बारे में हमने जाना था। और आज हम जानने जा रहे हैं फाउंडेशन के हवाले से कि फाउंडेशन क्या है, कैसी है, यानी कि किस स्किन टाइप के लिए कौन सी फाउंडेशन जो अच्छी है, वो उसके बारे में हम सारी बातचीत डिटेल में जानेंगे। अगर आपको लगता हो कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आपको पता है क्या करना है, तो आपने सिर्फ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, तो फिर उसका मैं आंसर दूंगी आपको। तो चलिए फिर बात करते हैं फाउंडेशन की। फाउंडेशन के बारे में बात करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन जो है वो उसे ऑन कर लीजिए ताकि मेरे सारे आने वाले वीडियोस जो हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो फाउंडेशन की तरफ जाने से पहले अपने ब्रेन को थोड़ा सा रिफ़्रेश करें। फाउंडेशन लगाने से पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें सीटीएम करना होता है। जी हाँ, फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए सीटीएम का करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और सीटीएम क्या होता है? सीटीएम क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग होता है, जिससे आप अपनी स्किन को क्लीन कर सकते हैं। हमारा सीटीएम जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सीटीएम करने के बाद हम प्राइमर लगाते हैं। प्राइमर के बाद हम अपनी स्किन को करेक्ट करते हैं। करेक्टर लगाने के बाद फिर हम कंसीलर लगाते हैं। उसके बाद हम फाउंडेशन लगाते हैं। फाउंडेशन लगाना बहुत ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि ये हमारे स्किन का जो टेक्सचर होता है उसको इवन बना देता है, और जी हाँ स्मूथ कर देता है, और कलर हमारा फेयर कर देता है या फिर डार्क कर देता है। जिस तरह की आपकी मर्ज़ी हो आप अपनी फाउंडेशन को चूज़ करके अपने स्किन के हिसाब से जी हाँ चूज़ कर सकते हैं और आप अपनी स्किन के कलर को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं फाउंडेशन जो है वो आपकी स्किन कलर हो तो आपकी स्किन कलर का ही आप मैच करते हैं। तो फाउंडेशन लगाने के बाद हमारी जो स्किन कलर होता है वो एक हो जाता है, बैलेंस में आ जाता है। उसके बाद उसके ऊपर काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप फाउंडेशन नहीं लगाते तो आपकी स्किन का जो कलर होता है वो अनइवन लगता है, यानी कि कहीं से डार्क होता है, कहीं से लाइट होता है, या आपकी स्किन का कलर होता है तो वो इवन बेस नहीं आता। इस तरह से आपका जो मेकअप होता है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। फाउंडेशन हमारी स्किन के कलर को बदल देता है। कुछ लोग लाइट कलर पसंद करते हैं और कुछ लोग अपनी स्किन से डार्क कलर पसंद करते हैं। आप कौन सा कलर पसंद करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे एक शेड जो है वो अपनी स्किन से लाइट अच्छा लगता है, इसलिए मैं हमेशा अपनी स्किन से एक शेड जो है वो लाइट इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन कभी कभी मूड होता है कि मैं अपनी स्किन के जो कलर होता है वो ही लगा लेती हूँ, कभी कभी जैसे कि डेली बेस पे अगर कभी लगाना हो। लेकिन नॉर्मली मैं एक कलर जो है वो लाइट शेड इस्तेमाल करती हूँ। जब फाउंडेशन आपकी स्किन के कलर को इवन बना देता है तो आपको एक पेंटर की तरह उसके ऊपर काम करना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आप एक पेंटिंग बना रहे हैं। इस तरह से आपकी सोच होनी चाहिए, क्योंकि जैसे एक पेंटर अच्छी तरह से उसमें कलर भरता है तो इसी तरह से हम अपने मेकअप को भी कलर भरते हैं। अपनी आँखों के ऊपर, अपने फेस पे कलर लगा के फाउंडेशन के बाद हम क्या कहते हैं ब्लशर वगैरह लगाते हैं, आई शेडो लगाते हैं, तो वो कलर भरना ही हो जाता है। तो वो जो होता है वो हमारा दिल करता है, अगर फाउंडेशन का बेस अच्छा बन जाता है तो हमारा दिल करता है कि हम इसके ऊपर अच्छे से कलर अप्लाई करें। फाउंडेशन हमारी स्किन पर इवन और स्किन के कलर को चेंज करने का काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि फाउंडेशन आपके स्किन पे सिर्फ नेचुरल कलर दिखाए तो आप अपनी स्किन के कलर का ही फाउंडेशन खरीदें। और इसी तरह से सबकी स्किन टाइप एंड स्किन कलर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो इसी तरह से आपको फाउंडेशन जो है वो अपनी स्किन टाइप और आपकी स्किन कलर के हिसाब से ख़रीदनी चाहिए। जब हम बात करते हैं फाउंडेशन की तो जी हाँ मेकअप में सबसे पहला काम जो होता है वो हम सिर्फ फाउंडेशन के बारे में ही सोचते हैं कि हमारी फाउंडेशन का कलर कौन सा होगा, हमारी फाउंडेशन का बेस कौन सा होगा, कौन सा फॉर्मुलेशन होगा इसके अंदर। तो हम हमेशा सिर्फ एक ही प्रोडक्ट्स जो है फाउंडेशन उसी के बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि जो फाउंडेशन होती है वो हमारे मेकअप में एक इवन बेस बना देती है। तो इससे ही हमारा जो मेकअप होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है और अच्छा लगता है। और फाउंडेशन लगाने के बाद ही आप बाकी मेकअप अप्लाई कर सकते हैं। राइट फाउंडेशन जो होती है वो आपके फेस पे सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको करेक्ट कर देता है और एक स्मूथ कैनवस की तरह आपके फेस को जो है वो बना देता है।
तो अब बात करते हैं कि जो फाउंडेशन होती है उसकी कवरेज क्या होती है। फाउंडेशन की कवरेज होती है फुल कवरेज, मीडियम कवरेज, लाइट कवरेज, शाइनी और मैट कवरेज। तो अब हम बात करते हैं कि फाउंडेशन क्या होती है। अलग अलग स्किन टाइप के लिए कौन सी फाउंडेशन, कौन से बेस जो होते हैं फाउंडेशन के फॉर्मुलेशन, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जी हाँ, कौन कौन सी ब्रांड्स होती हैं फाउंडेशन की। अगर आपकी फाउंडेशन जो है वो आपकी स्किन के मुताबिक नहीं होगी तो आपकी स्किन जो होगी वो केकी लगेगी, क्रैक लगेगी, तो वो बिल्कुल भी फाउंडेशन जो होगी आपकी स्किन पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। जब भी हम फाउंडेशन ख़रीदते हैं तो हम हमेशा सिर्फ अपना स्किन कलर देखते हैं और फाउंडेशन ख़रीद लेते हैं और अपनी अंडरटोन, स्किन के अंडरटोन एंड स्किन टाइप जो होती है उसको बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तो स्किन टाइप जानना बहुत ही ज़रूरी होता है जब भी आपने फाउंडेशन ख़रीदनी है, चाहे आपने ऑनलाइन ख़रीदनी है चाहे ऑफलाइन ख़रीदनी है। 3 चीज़ें जो होती हैं उनको आपने ज़रूर याद रखना है। सबसे पहले आपने स्किन टाइप देखना है, अपना स्किन अंडरटोन देखनी है और उसके बाद स्किन कलर देखना है आपने, ठीक है। ये 3 चीज़ें जो हैं ये आपने ज़रूर देखनी है। अगर आप देखेंगे इसी तरह से तीनों चीज़ें ख्याल रखेंगे तीनों चीज़ों का, तो आप बिल्कुल परफेक्ट जो फाउंडेशन कलर है वो ख़रीद सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि फाउंडेशन को ऑफलाइन कैसे ख़रीदते हैं, यानी कि हम मार्केट में जाके फाउंडेशन को कैसे ख़रीदें। नॉर्मली आप क्या करते हैं, हम सभी करते हैं, लेकिन जब तक मैंने ये कोर्स नहीं किया था मेकअप का, तब तक तो मैं ऐसे ही ख़रीदती थी आपकी तरह ही। लेकिन जब से मैंने ये कोर्स किया है अब मैं ऐसे कभी भी नहीं ख़रीदती। तो जब भी आपने जाना है मार्केट में, तो जब भी कोई वहाँ पे जो भी होते हैं सेल्स लेडीज़ होती हैं या मैन होते हैं, तो आपने उनके कहने पे ऐसे बिल्कुल भी ख़रीदनी नहीं है। आपने अपनी तसल्ली करनी है। 3 चीज़ें, जैसे मैंने कहा है कि 3 चीज़ों को आपने चेक करना है। अगर तीनों चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी तो फिर आपने अपनी स्किन के कलर के मुताबिक अपने जो फाउंडेशन है वो ख़रीदनी है। तो कौन सी 3 चीज़ें थी? स्किन टाइप, स्किन टोन, अंडरटोन, ये 3 चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है, आपकी स्किन के मुताबिक। फिर उसके बाद स्किन कलर आपने देखना है कि आपकी स्किन पे कौन सा कलर जाता है। और जी एक बहुत बड़ी हम गलती हमेशा सभी करते हैं, जब भी हम फाउंडेशन ख़रीदने जाते हैं हम यहाँ पे अपने हाथ के ऊपर ऐसे लगा के देख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से जो फाउंडेशन का कलर होता है वो बिल्कुल भी मैच नहीं होता आपकी स्किन के मुताबिक, क्योंकि हाथ का कलर जो होता है वो आपके फेस के मुताबिक कलर जो डिफरेंट होता है। इसलिए आपने कभी भी अपने हाथ के पीछे फाउंडेशन लगा के नहीं चेक करनी। जो बेस्ट तरीका है वो आपने अपनी स्किन के ऊपर इस तरह से अपनी चीक के और नेक यहाँ पे दोनों जगह पे ऐसे लगानी है और फिर आपने इसको चेक करना है कि ये आपकी स्किन के मुताबिक मैच करती है कि नहीं। 2 या 3 कलर लगाएं आप, ऐसे उंगलियों के साथ लगा ले, ऐसे तीनों जैसे होता है लगता है, तो या फिर जैसे भी आपको ठीक लगे, तो हल्का सा उसे ब्लेंड करना है। तो ब्लेंड करने के बाद उसे छोड़ देना है। तकरीबन 2-3 घंटे आप जाएं, कुछ शॉपिंग कर लें, जब आप फाउंडेशन ख़रीदने जाते हैं तो ऐसे ही रहने दें। थोड़ी देर के बाद आप देखें कि ये आपको कौन सा कलर जो है फाउंडेशन का वो आपके लिए बेस्ट है। अगर तो आपकी स्किन के अंदर कोई ऐसी फाउंडेशन का कलर है जैसे कि वाइट हो गई, ठीक है, लाइट कलर है आपकी स्किन से, तो वो आपको पता चल जाएगा कि वो आपकी स्किन के लिए लाइट है, डार्क है या मीडियम है, जो भी आपकी स्किन का कलर होगा। क्योंकि फाउंडेशन कुछ ऐसी होती हैं जो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। जब ऑक्सीडाइज हो जाती हैं तो वो सेम कलर जो आपने पसंद किया होता है उस वक्त जब लगाया होता है तो उस वक्त 2-3 घंटे बाद वो डिफरेंट हो जाता है। अगर आप डेली यूज़ के लिए फाउंडेशन ले रहे हैं तो आप डेली यूज़ के लिए आपकी स्किन के कलर का मुताबिक ही कलर ख़रीदें। अगर आप 1 या 2 शेड कलर लाइट लेंगे तो वो थोड़ी देर के बाद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो फिर वो डिफरेंट नज़र आएगा। अगर वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो फिर भी वो थोड़ी देर के बाद डिफरेंट कलर जो है वो नज़र आएगा। आपकी स्किन के साथ वो बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा और अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप अपने कलर के मुताबिक फाउंडेशन का कलर जो है वो नहीं लेते तो वो आपकी स्किन के ऊपर थोड़ी देर के बाद ग्रे होना शुरू हो जाएगा, तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये चल के अब बात करते हैं हम कि फ़ाउंडेशन जो है वो ऑनलाइन आपने कैसे ख़रीदनी है। ऑनलाइन ख़रीदने के लिए आपको मेरी पावर पॉइंट की तरफ जाना होगा और आपको बताती हूँ कंप्यूटर पे कि आपने वेबसाइट पे जाके किस तरह से फ़ाउंडेशन को आपने चूज़ करना है। अच्छा जी, अब हम आ चुके हैं ऑनलाइन पे कि ऑनलाइन को आपने फ़ाउंडेशन जो है वो कैसे ख़रीदनी है। सबसे पहले तो आप कोई भी वेबसाइट हो जो भी फाउंडेशन आप यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि ये मैंने अलमकेज की जो फाउंडेशन है ये यहाँ पे मैंने पेज खोला हुआ है। आप चाहे मैक की चले जाएँ, क्रायोलॉन की, मेबलिन, कोई भी जो है ब्रांड, ठीक है। तो मैंने ये ब्रांड लिया है, अभी इसको मैं चूज़ करने जा रही हूँ। उसमें आपको दिखाना चाहूँगी कि ये आप फाउंडेशन जो है ये कैसे आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से ख़रीद सकते हैं।
तो सबसे पहले तो आपने ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम इनके चूज़ करनी है, ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले आपकी स्किन टाइप पूछते हैं ये कि आपकी स्किन टाइप है क्या, तो आपने बतानी है ड्राई, ऑयली कॉम्बिनेशन या फिर बैलेंस्ड है, इनमें से कौन सी है। फिर आपने नेक्स्ट कर देना है। ये इसी तरह से कोई भी यानी कि होगी ना, तो अभी मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर ड्राई लिख देती हूँ, तो कोई भी आपकी स्किन टाइप है, तो कोई भी ब्रांड है, तो आप वहाँ पे ऐसे ही आएगा आपको, तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आएगा कि आप कौन सी इसकी कवरेज कितनी लेना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी कि मुझे फुल कवरेज चाहिए, तो फुल कवरेज करने के बाद फिर मैं नेक्स्ट। और अब यहाँ पे आ गया कि आप कौन सी यानी कि इसका जो फिनिश लुक है वो कौन सा लेना चाहते हैं, मैट लेना चाहते हैं, नेचुरल या लुमिनस, तो ये देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं कोई भी कर देती हूँ, मैट कर देती हूँ, तो फिर नेक्स्ट प्रेस कर देना, ठीक है। इसी तरह से सारे जितने भी क्वेश्चन आते जाएंगे, आपने बस सिर्फ उनका आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट कर देते हैं। और फिर यहाँ पे आ जाता है, ये आपने अपनी स्किन के हिसाब से बताना है आपने कि आपकी स्किन का टोन क्या है, ठीक है। 50 शेड्स इन्होंने निकाले हैं, तो आपने अपनी स्किन का टोन बताना है। तो मैं अब ये जैसे कह देती हूँ कि मेरा मीडियम टोन है, ठीक है। मैंने क्लिक कर दिया मीडियम टोन पे, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट। आपने भी बस अपनी स्किन टोन बतानी है। यहाँ पे फिर से इन्होंने दोबारा पूछा है स्किन टोन, ज़रा थोड़ा सा आइडिया लेना चाह रहे हैं कि किस तरह की है, तो ये मैं प्रेस कर देती हूँ नंबर 3, तो नेक्स्ट। अब यहाँ पे उन्होंने फिर से दोबारा पूछा कि बेस्ट मैच कौन सा है, फिर से मैंने ये वाला प्रेस किया है। बस इस तरह से आपने आंसर करते जाने जो जो वो पूछते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट फिर भी मैंने ये वाला किया है। अब यहाँ पे फिर से उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, तो कि आप कैसे, जो भी क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन है, तो इनमें से कोई भी एक मैं जवाब दे देती हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आपने यहाँ पे कह देना कि आई डोंट नो, तो ये वाला क्लिक कर देना है। इसी तरह से अगर आपकी स्किन पिंक, रेड या कूल है, तो वो, तो मेरी जो है ये अंडरटोन के हिसाब से बातचीत हो रही है, ठीक है। ये लिखा हुआ है अंडरटोन, तो मैं यहाँ पे गोल्डन लिख देती हूँ, वार्म लिख देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे गोल्डन वार्म जो है, ये 2 टाइप्स के फिर से 3 क्वेश्चन आ गए हैं। तो यू पिक येलो गोल्डन वार्म अंडरटोन, ठीक है। दैट मीन्स यू लाइकली वेन्स जो आपकी हैं, ये आपकी वेन के बारे में पूछ रहे हैं कि ब्लूइश ग्रीनिश है या फिर आपकी ज्वेलरी कौन सी आपके, ये 3 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है ना। तो अब मैंने इसका आंसर करना है, कोई भी आप आंसर कर दो जो आपका यानी कि है आंसर वो वाला, ठीक है। तो ये फिर से उन्होंने पूछा है क्वेश्चन ड्यूरिंग दिस टाइम, जो इस वक्त मौसम चल रहा होता है ना, वेदर जो, तो उसी के मुताबिक पूछते हैं कि आपकी स्किन क्या होती है, लाइटर हो जाती है या डार्क हो जाती है। मैं डार्क लिख देती हूँ। और फिर इसी तरह से और भी क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर करें। आप किससे, स्पंज से लगाते हैं, फिंगर से लगाते हैं फाउंडेशन, मैं स्पंज से लगाती हूँ, तो मैंने स्पंज लिख दिया है। फिर मॉइस्चराइज़र, फेस ऑयल, प्राइमर, आई डोंट नो, ये जो भी है, बिफोर एप्लीकेशन या फाउंडेशन लगाने से पहले आप क्या करते हो, ठीक है। तो मैं ये चीज़ जो है मॉइस्चराइज भी करती हूँ, प्राइमर भी करती हूँ, फेस ऑयल भी करती हूँ, तो मैं चलो प्राइमर लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसी तरह से ये भी इन्होंने पूछा है कि फाउंडेशन कितनी बार यूज़ करते हैं, मैं 5 to 7 डेज़ यूज़ करती हूँ, एवरीडे तकरीबन। तो ब्रांड कौन सी है ये जो इस वक्त आप यूज़ करते हैं, इनमें से जो भी है ब्रांड वो आपने लिख देनी है, जो आपकी ब्रांड हो, ठीक है। मैं भी यहाँ से कोई चूज़ करती हूँ, जो भी मेरी ब्रांड है, मैक लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट। तो कितनी देर होगी आपको यूज़ हुए, लेस देन 6 मंथ्स, मेरा लेस देन 6 मंथ्स, क्योंकि मैं तो एवरीडे इस्तेमाल करती हूँ। इसी तरह से अब और क्वेश्चन आते जाएंगे। इस तरह से सारे क्वेश्चन जो है ना वो आपने तकरीबन इनके जवाब देने हैं, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा जवाब देना है तो एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट। इसी तरह से आपकी एज क्या है आपने वो भी लिख देना है। तो फिर ये आपका बताएंगे कि क्या है कलर, नेक्स्ट, ठीक है। अब ये देखिए ये कैलकुलेट कर रहे हैं और आपको आपका कलर चूज़ करके तो आपको यहाँ पे ईमेल डालना होगा। बस आपको ईमेल यहाँ पे आपने ना ईमेल अपना
डाल देना है, ठीक है। जब आप ईमेल डाल देंगे तो फिर वो आपको कलर जो भी फाइंड होगा वो आपको मैच आपका सेंड कर देंगे ईमेल। तो बस सिंपल सी बात है। फाउंडेशन जो होती है वो काफ़ी बेस में आती है। जी हाँ, उसके फॉर्मुलेशन जो होते हैं, उसके फॉर्म जो होते हैं वो 3 जो होते हैं वो मेन होते हैं, पाउडर, क्रीम एंड लिक्विड। ये 3 जो होते हैं ये मेन होते हैं। तो अब इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। और जी मार्केट में आपको 7 टाइप्स की जो फाउंडेशन के बेस होंगे वो मिलेंगे, लेकिन इनको सबको बनाने का तरीका सिर्फ 3 टाइप का होता है, लिक्विड, क्रीम एंड पाउडर बेस। अब इनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं कि ये बेस जो होते हैं कौन सी स्किन टाइप के लिए कौन सा बेस बेस्ट होता है। फाउंडेशन फॉर्मुलेशंस। तो चलिए अब हम जानते हैं कि फाउंडेशन फॉर्मुलेशन क्या होते हैं। ये होते हैं कि फाउंडेशन की टाइप, यानी कि फाउंडेशन का बेस जो है वो किस चीज़ का है। तो फाउंडेशन का जो बेस होता है, जैसे कि ये क्रीम बेस है, लिक्विड बेस है, केक कॉम्पैक्ट है, जेल, मूस, स्टिक या फिर एयर ब्रश है। तो ये सारे होते हैं फाउंडेशन के फॉर्मुलेशन। तो इन सारे फॉर्मुलेशन में जो फाउंडेशन होती है वो आती है। तो जो ज़्यादा सबसे यूज़ होने वाली फाउंडेशन होती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये सारे इसके हैं फाउंडेशन के फॉर्मुलेशन। तो सबसे ज़्यादा जो मेन होती हैं जो फाउंडेशन जिसको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो होती है लिक्विड, क्रीम एंड पाउडर, ठीक है। ये 3 चीज़ें जो हैं ये मेन इस्तेमाल होती हैं। ये सभी लोग इनके एवरीडे यानी कि यूज़ होने वाली ये 3 चीज़ें होती हैं तीनों। तो ये तीनों जो फाउंडेशन के फॉर्मुलेशन है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जी अब बात सबसे पहले हम करते हैं क्रीम बेस फॉर्मुलेशन की, ठीक है। जो क्रीम बेस होता है वो उसका जो बेस होता है वो ऑयली होता है। ये ऑयली है, ठीक है, और ये मीडियम कवरेज देता है। इसकी कवरेज बिल्कुल मीडियम होती है, बहुत ही आसानी के साथ ये ब्लेंड हो जाता है। तो जी अब हम बात करते हैं केक एंड कॉम्पैक्ट की। तो जो केक एंड कॉम्पैक्ट होता है इसका जो बेस होता है ये ऑयल या फिर पाउडर बेस होता है, ठीक है। इसका ये बहुत ज़्यादा हैवी कवरेज देता है। जैसे कि क्रायोलॉन की आपने सुना होगा, हर कोई लगाता है। क्रायोलॉन की कंपनी जो है ख़ास तौर पे ब्राइडल के लिए बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी जो कवरेज होती है वो बहुत ही हैवी होती है। तो अब जी हम बात करते हैं लिक्विड बेस फाउंडेशन की, ठीक है। ये जो लिक्विड होता है ये इसका जो बेस होता है ये ऑयल बेस होता है या फिर वाटर बेस होता है। तो आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल बेस या वाटर बेस, डिपेंड करता है आपकी स्किन टाइप पे। और इसकी जो कवरेज होती है वो मीडियम टू लाइट कवरेज होती है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होती, फेस पे बहुत ज़्यादा हैवी फील भी नहीं होता। तो इसकी कवरेज मीडियम या फिर लाइट होती है। तो जी अब हम बात करते हैं जेल बेस की। तो जो जेल बेस होती है वो शीर होती है, उसका बेस जो होता है वो शीर होता है और ये नॉन ग्रीसी और इसकी कवरेज होती है और ये बहुत ही अच्छी कवरेज भी देती है। और ये समर टाइम के लिए बहुत ही अच्छी होती है। जब समर होता है तो आप इसे इस्तेमाल करें। ये मेरी फेवरेट वाली है जो मैं खुद भी इस्तेमाल करती हूँ फाउंडेशन, स्टूडियो स्कल्प्ट है ये। इसके अंदर धूप से बचने के लिए SPF भी पाया जाता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, अगर आप लेना चाहें तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये समर में बहुत ही ज़बरदस्त रहती है। तो जी अब हम बात करते हैं मूस बेस फाउंडेशन। जो मूस बेस फाउंडेशन होते हैं ये इसका बेस ऑयल मिनरल होता है, ठीक है। ये ऑयल मिनरल से बनती है और लाइट कवरेज होती है इसकी, लाइट टू मीडियम, तो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होती। तो ये वाली जो मूस है, ये वाली जो मैं दिखा रही हूँ, ये वाली, ये दोनों ही जो हैं कंपनी की बहुत अच्छी हैं। तो इनकी कवरेज जो होती है लाइट टू मीडियम है, तो इनको भी आप डेली यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जी अब ये जो स्टिक बेस का, जी हाँ, ये बहुत ही फेमस है ख़ास तौर पे ब्राइडल के लिए। इसकी कवरेज बिल्कुल फुल कवरेज देती है। ये ब्राइडल के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो आम भी पार्टी के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी कवरेज बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये थोड़ी सी हैवी होती है। जब हम लगाते हैं तो ये हैवी फील होती है। और जी चलिए अब हम बात करते हैं जो फाउंडेशन है वो स्किन के अकॉर्डिंग जो है, स्किन टाइप के हिसाब से कौन सी जो है फाउंडेशन वो कौन सी स्किन टाइप के लिए बेस्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राई स्किन के लिए, ठीक है। ड्राई स्किन के लिए जो होती है वो क्रीम बेस, केक कॉम्पैक्ट
या फिर लिक्विड बेस, ये 3 किस्म की जो है फाउंडेशन ये ड्राई स्किन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, ये 3 थिंग्स जो हैं, तो क्रीम, केक कॉम्पैक्ट एंड लिक्विड, ये तीनों ही इस्तेमाल होती हैं ड्राई स्किन के लिए। आप इनको बस याद कर लें, देख लें। और इसके बाद फिर आ जाती है बात नॉर्मल स्किन की। ठीक है, जो नॉर्मल स्किन होती है वो क्रीम, लिक्विड, केक कॉम्पैक्ट या फिर मूस फाउंडेशन होती है। तो ये वाली जो फाउंडेशन है ये आप नॉर्मल स्किन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन स्किन की। कॉम्बिनेशन स्किन जो होती है वो उसमें आप केक कॉम्पैक्ट, मूस या लिक्विड, ये तीनों जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो केक कॉम्पैक्ट, मूस या लिक्विड। तो इस और जो ऑयली स्किन है उनका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, उनको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। वो लिक्विड या फिर केक कॉम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। लिक्विड जो होती है क्योंकि वो हैवी नहीं होती, लाइट वेट होती है, इसके अंदर ज़्यादा ऑयल नहीं होता, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। लिक्विड वाली जो है वो ऑयली स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो जी अब हम बात करते हैं मेच्योर स्किन के लिए। जो मेच्योर स्किन होती है उनके लिए क्रीम, लिक्विड, ये है जी हाँ क्रीम, लिक्विड्स, केक कॉम्पैक्ट। ठीक है, ये 3 चीज़ें जो हैं, ये तीनों फाउंडेशन के बेस जो हैं ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं मैच्योर स्किन के लिए। इसके अलावा जब हम टैन स्किन की बात करते हैं तो उनके लिए जेल बेस जो होती है वो फाउंडेशन हम इस्तेमाल करते हैं। जेल बेस फाउंडेशन भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो ज़्यादातर टैन स्किन के लिए इस्तेमाल की जाती है। और अब बात करते हैं ब्राइडल या पार्टी बेस के लिए। जैसे कि मैंने पहले बताया, जो स्टिक फाउंडेशन होती है वो पार्टी या ब्राइडल बेस के लिए बहुत ही अच्छी है, और पार्टी या ब्राइडल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में होने वाली जो स्टिक है फाउंडेशन। तो इसका जो फॉर्मुलेशन है बहुत ही ज़बरदस्त है, तो ये काफ़ी देर तक रहती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। और जी इसके अलावा ब्लैक स्किन के लिए जेल होती है। ब्लैक स्किन जिनकी है वो जेल फॉर्मुलेशन का जो फाउंडेशन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। डिहाइड्रेटेड स्किन के लिए मूस जो है, मूस फाउंडेशन वो इस्तेमाल की जाती है क्योंकि वो ड्राई हल्की सी होती है, तो डिहाइड्रेटेड स्किन के लिए वो बहुत ही अच्छी होती है। तो वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस नहीं होती, तो इस वजह से ये मूस जो होती है वो स्किन के लिए बेस्ट होती है। ऑल स्किन टाइप के लिए यानी कि एवरी स्किन टाइप के लिए लिक्विड आप इस्तेमाल करें या फिर एयर ब्रश इस्तेमाल करें। ठीक है, इन दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एयर ब्रश जो होती है वो ज़्यादातर फिल्मों वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है, पिक्चर्स वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी। लेकिन इस क्लास में अगर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आई, तो आपने सिर्फ कमेंट करना है। जी हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तो फिर मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगी। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा, और जी हाँ मुझे अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। बाय बाय।